ये सनकी राजा अगर छींक भी देता तो पूरे राज्य को उसके लिए स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देनी पड़ती थीं। एक गरीब युवक ने ऐसा नहीं किया तो उसे जंगली सुअरों के हवाले कर दिया गया। असल में वो युवक बहुत गरीब था, इसलिए जब बड़ा हुआ तो काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। माँ बाप ने उसे घर का सारा अनाज देकर विदा किया। चलते चलते वो एक हरी भरी चरागाह पर पहुंचा, जहां बहुत सी भेड़ें थीं, मगर कोई चरवाहा नहीं दिखा। उसने बांसुरी निकालकर इंतजार करना शुरू किया, मगर इंतजार करते करते उसका सारा खाना खत्म हो गया। मजबूरी में उसने 2 भेड़ें बाजार में बेची, कुछ अनाज और जरूरी चीजें खरीदी और फिर से बांसुरी बजाते हुए भेड़ों की रखवाली करने लगा। उधर उस देश का राजा बहुत क्रूर था, जरा सी बात पर लोगों की जान ले लेता था। एक दिन उसे जोरदार छींक आई तो उसने सैनिकों को पूरे राज्य में भेजा कि हर व्यक्ति उसका स्वास्थ्य चाहे। जब सैनिक युवक तक पहुंचे तो उसने कहा, मैं तभी राजा को शुभकामना दूंगा जब वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा। सैनिकों ने ये बात सुनकर तुरंत उसे महल ले जाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा कहा? युवक ने बेखौफ जवाब दिया, हाँ, और मैं अब भी यही कहता हूँ। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, इसे जंगली सुअरों को खिला दो। लेकिन जब उसे सुअरों के गड्ढे में फेंका गया तो युवक ने बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी धुन सुनकर सुअर झूमने लगे और उसने आराम से रात गुजार ली। अगले दिन सैनिकों ने देखा वो जिंदा था। वे उसे दोबारा राजा के पास ले गए, पर उसने फिर वही कहा, जब तक राजकुमारी से शादी नहीं होती मैं शुभकामना नहीं दूंगा। राजा ने इस बार उसे मौत के लिए कांटों वाले गड्ढे में डालने का आदेश दिया, लेकिन चतुर युवक ने अपनी शर्ट को डंडे पर टांग दिया और खुद कोने में छिप गया। जब सैनिकों ने झांक कर देखा तो समझे कि वो अंदर गिर गया है। अगले दिन जब वे लौटे और उसे जिंदा देखा तो हैरान रह गए। राजा अब और गुस्से में आ गया। उसने युवक को एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया, जहां सैकड़ों खून चूसने वाली चमगादड़ें थीं। मगर वहां भी युवक ने बांसुरी बजाई और सारी चमगादड़ें सो गईं। अब राजा थक गया था। उसने कहा, अगर तू मुझे आशीर्वाद देगा तो मैं तुझे चांदी का जंगल दूंगा। मगर युवक बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राजकुमारी से शादी चाहिए। राजा ने सोने का तालाब और हीरे का महल भी ऑफर किया, लेकिन युवक नहीं माना। आखिरकार राजा ने हार मान ली और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। शादी के दिन जब राजा ने पहला कौर मुंह में रखा तो उसे फिर छींक आ गई। तभी युवक ने मुस्कुराकर जोर से कहा, राजा महाराज, आपको लंबी उम्र मिले, आप स्वस्थ रहें, और बार बार यही दोहराने लगा। राजा जहां भी गया युवक पीछे पीछे यही बोलता रहा। आखिर तंग आकर राजा बोला, बस तू देश ले ले, बस मुझे दुआ देना बंद कर। इस तरह वो गरीब युवक नया राजा बन गया और अपनी राजकुमारी पत्नी तथा माता पिता के साथ हमेशा खुशहाल जीवन जीने लगा।